मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक के महाशास्त्र है, इसका पहला अध्याय, इसके अंतर्गत ज्ञान स्वभाव का वर्णन है। इसकी चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। मति ज्ञान का प्रकरण है। मति ज्ञान के भेद प्रभेदों की चर्चा और उनके आधार से 336 भेद किस प्रकार होंगे वो यहाँ बताए जाएंगे। सबसे पहले मति ज्ञान कैसे होता है, तो तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय यानी मन के द्वारा, मन के निमित्त से होता है और किस प्रकार काम करता है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इस प्रकार से मति ज्ञान का विकास होता है। फिर ये मति ज्ञान किसको जानता है, तो यहाँ 16 और 17 नंबर के सूत्र की चर्चा अपनी चल रही है। बहुविध क्षिप्रा निस्रता, देखिए जो क्षिप्रा और फिर निस्रता, तो वो क्षिप्रा हो जाता है, निस्रता अलग हो जाता है। तो जहां संधि होती है ना, वहां अपने को रुकना नहीं चाहिए। अपन ज्यादातर ऐसा होता है जहां संधि होती है वहां सांस ले लेते हैं, वहां रुक जाते हैं, तो वहां रुकने से वो फिर शब्द गलत हो जाता है। बहुविध सांस लेनी है तो यहाँ ले। क्षिप्रा निस्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, ठीक है। क्षिप्र अनिसृत अनुक्त ध्रुव, बहुविध क्षिप्र अनिसृत अनुक्त ध्रुव और इससे इतर, स इतराणाम, इससे इतर, इनको मति ज्ञान जानता है। क्या है ये सब? अर्थस्य, ये सब अर्थ के, पदार्थ के प्रकार हैं, ये यहाँ कहा गया है। तो कल हमने देखा था बहुविध आदि पदार्थ किन्हें कहते हैं, और रसना इंद्रिय नहीं, रसना नहीं, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय में किस प्रकार से ये 12 प्रकारों को, 12 प्रकार के पदार्थों को इन इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है, वो कल अपन ने थोड़ा उदाहरण के माध्यम से देखा था। बहु का मतलब क्या है? बहुत सारे पदार्थ को जानना। कैसे जानना? स्पर्श से जानो, रसना से जानो, घ्राण से जानो, चक्षु से जानो, कर्ण से जानो, मन से जानो, पर बहुत सारे पदार्थ को जाना। बहु का अपोजिट है एक। एक का मतलब है एक भी हो सकता है या अल, कुछ थोड़ा, तो थोड़े पदार्थ को जाना, स्पर्श से, रस से, गंध से, रसना से, घ्राण से, चक्षु से, कर्ण से, मन से, वो हुआ एक। फिर बहुविध, बहुत प्रकार के पदार्थों को स्पर्शन से या रसना से या घ्राण से या चक्षु से या कर्ण से या मन से जाना। या फिर एक विध यानी एक प्रकार के पदार्थ को इन 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से जाना। बहुविध हुआ। फिर क्षिप्र, क्षिप्र का मतलब है कि जो पदार्थ शीघ्र गमन करता है, तेजी से जो गमन करने वाले पदार्थ हैं उसको जानना। या फिर क्षिप्र का अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं, शीघ्रता से जान लिया, तुरंत जान लिया, वो भी क्षिप्र। या फिर शीघ्रता से कोई पदार्थ, मतलब ऐसा, शीघ्रता का मतलब है अपने को बस स्पर्शन के संबंध में लेके जैसे टच करने में आया और जान लिया, कभी कभी तो ख्याल ही नहीं आता ना। तो ये क्षिप्र, स्पर्शन में भी, रसना में भी, घ्राण में भी, चक्षु में भी, कर्ण में भी, मन में भी,
सब में इस तरह से लगाना, तो वो क्षिप्र का ज्ञान। अक्षिप्र यानी कि तेजी से नहीं निकला है पदार्थ, धीरे धीरे उसका ज्ञान हुआ, वो अक्षिप्र। फिर अनिसृत का ज्ञान, कि जो कोई पदार्थ छिपा हुआ है या बहुत थोड़ा सा निकला हुआ है, उतने को देखकर पूरे पदार्थ का ज्ञान हो जाना, वो अनिसृत ज्ञान। तो स्पर्श में, रसना में, घ्राण में, इस तरह से थोड़े से ही पूरे उसका पता लगा लेना, अनिसृत। और निसृत कि पूरा पदार्थ प्रकट है, दिख रहा है, निकला हुआ है, और फिर उसका ज्ञान हो जाना, वो निसृत है। अनुक्त, ये अनुक्त है, थोड़ा सा स्पेशल है। अनुक्त का मतलब क्या है कि एक्चुअल में जिस इंद्रिय के माध्यम से उसका ज्ञान होना चाहिए, उस इंद्रिय से नहीं किया, किसी दूसरी इंद्रिय से उसका ज्ञान हो रहा है, वो है अनुक्त, है ना। तो अनुक्त का मतलब बिना कहा हुआ, कि कहा नहीं गया है, बिना कहे हुए का ज्ञान, वो अनुक्त का ज्ञान होता है। और उक्त यानी कहा गया पदार्थ, जो कह दिया है, जो बता दिया है और फिर उसका ज्ञान हुआ, वो उक्त का ज्ञान। ध्रुव यानी जो ज्ञान वस्तु स्थिर है, उस स्थिर वस्तु का ज्ञान, अथवा जैसा ज्ञान पहले था वैसा ही ज्ञान मेंटेन बना रहे, वो ध्रुव ज्ञान। और अध्रुव, अध्रुव का मतलब है वस्तु अस्थिर है, अथवा हमारा ज्ञान कम ज्यादा जो हो रहा है, स्थायी नहीं है, वैसा ज्ञान, वो अध्रुव ज्ञान है। इस प्रकार से ये 12 प्रकार का ज्ञान ये कहा गया है। अब आप लोगों को, आप करके आए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दिखा रही है पारुल तो अपनी कॉपी बराबर पूरी। बढ़िया, सब लोग दिखा रहे हैं। और कौन कौन करके लाए हैं, दिखा दीजिए, मुझे दिख रहा है। बढ़िया, देखो जो करके लाए हैं ना, वो तो दिखाएंगे ईमानदारी से, क्योंकि वो तो करके लाए हैं। बढ़िया बात है। हाथ मत दिखाइए, कॉपी दिखाइए। बढ़िया, ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, मैं पूछती जा रही हूँ। सबसे पहले आपने जिस इंद्री का किया हो, मैं जिस इंद्री का पूछूंगी, अगर आपने उस इंद्री का किया है तो ऐसे हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। किसी ना किसी ने तो किया ही होगा ना, क्योंकि वो जो इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण और मन, 4 बचे थे अपने पास में। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी बहु का ज्ञान, अपनी अपनी बहू को छू लिया होगा। हाँ, हमारे बहू ही नहीं है, किसको छुएंगे। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी बहु का ज्ञान, बोलिए निशा जी। मैंने मतलब स्पर्शन इंद्रिय में पूरे शरीर को लिया है, जैसे शरीर को छूना, तो पूरे शरीर को स्पर्श करना, शरीर के अंगों को नहीं। देखो, बहु में बहुत सारी चीज लेनी है, अब पूरा शरीर में बहुत सारा शरीर, अभी इस शरीर पूरा स्पर्शन इंद्रिय वो एक अलग मैटर है। अभी आप उदाहरण लो, उदाहरण जब भी आपको लेने को कहा जाए तो अपने ऐसे जो चीजें होती है ना, उनके उदाहरण, ऐसे सैद्धांतिक उदाहरण, फिर वो उदाहरण ही क्या बनेंगे। अच्छा, तो बहु में बहुत सारी, अपन ने उदाहरण लिए थे ना कल, बहुत हाँ, सारे हाँ, स्वरों को सुनना। हाँ, तो हाँ, अब स्वरों शरीर को। तो एक ही है, बहुत सारा क्या हुआ है इसमें, बहुत सारा बनना चाहिए ना कुछ चीज। कोई बात नहीं। और किसने किया है स्पर्शन का? हाँ, बोलिए पद्मा जी। जैसे समुद्र में नहाने से पानी ठंडा है, अपन बीच पर जाते ना नहाने, तो मिट्टी भी होती है वहां पर, पानी ठंडा भी होता है, धूप भी आती तो गर्म का भी ज्ञान होता है अपन को, कई ज्ञान हो जाते हैं ना, वो नहीं हो सकता? ऐसे अपन नहाने बीच की तो कहते हैं उसको, जैसे बीच पे गए भाभी तो मिट्टी का स्पर्श हुआ, पानी का स्पर्श हुआ, वहाँ कचरा पड़ा रहता है, उसका स्पर्श होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजों का स्पर्श हुआ, वहां पर मिट्टी भी है, गंदगी भी है, पानी भी है, तो वो 3 मतलब अलग अलग तरह की चीजों को स्पर्श हुआ, ठीक है। और किस, बोलिए रेणु जी। मैं, मेरा लास्ट में लेक्चर है ना, मैंने बहुत सारा मिक्स करके भी लिखा था, अब सारा आप केवल सुनिएगा। मुझे पता है, मैं इसलिए आपसे पूछने में घबराती हूँ कि आप केवल उतना बता दीजिए बहु का।
नहीं मैं तो बता रही हूँ, लेकिन मेरे रॉन्ग सही का तो पता चलेगा ना मुझे, तो मैं वो इसलिए करेंगे बोल ना, रही हूँ। फिर करेंगे, ये सब कर रहे हैं, फिर थोड़ा खुद भी देखिएगा। बोलिए। अब घबराइए मत। बहुत सारे झरनों के पानी को छूकर देखा तब पता चला कि झरने का बहुत सारे पानी झरनों का पानी। मैं तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक। मतलब बहुत सारे झरने बह रहे थे तो उनको स्पर्श करके देखा तो पर पता ये चला कि इतना पानी। इतना मतलब ऐसे वो बहुत सारे झरने, और फिर वो एक साथ उनको छुआ भी नहीं जाएगा ना, झरना तो अलग और अलग ही रहते और अल्प या एक में मैंने हैं। लिखा अभी कि बस 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 बहू ही पूछ रही हूँ। बोलिए सरिता जी। समूह शरण में बहुत सारे जीव बैठे हैं। तो कौन सी इंद्रिय का विषय हुआ? इंद्रिय कौन ये सी तो ले? स्पर्शन और जमीन में बैठे हुए हैं। आपका स्पर्शन होना चाहिए। आपने उनको क्या स्पर्श किया? वे अपने अपने से लगाना पड़ेगा ना। मैंने ये अच्छा, किया स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। नहीं, कोई मैं बात तो नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। बोलिए। चक्षु इंद्रिय के बारे में है। चक्षु का तो कल अपन ने कर लिया था। चलिए बोलिए। हम 2.5 द्वीप जिनायतन में गए इंदौर में, तो वहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं देखी। ये हुआ बहू, और बस उसमें बस से बस एक बस। अब अपन वैसे भी चक्षु का नहीं कर रहे थे, स्पर्श का कर रहे हैं। बोलिए स्वाति। मैम मैंने स्कूल के उसमें लिया है कि एक स्कूल के या क्लासरूम में जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, चेयर, डेस्क, डस्टर, पेंसिल, ये जितनी चीजें होती हैं, तो मैंने सबका लिखा है कि कुछ किसी को खुरदुरा लगेगा, किसी को सख्त लगेगा, ठोस लगेगा, मुलायम लगेगा, जितनी अलग अलग तरह की चीजें। देखो ऐसा लेना है, एक ही बार में मैंने बहुत सारे, जैसे एक बार में हमने आंख वाला तो अपने को समझ में आ रहा है। मैंने ये जो भी ये चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड या 2.5 दीप जिनायतन में प्रतिमाएं हैं, इन सबको हमने एक साथ देखा, तो देखने में तो लगेगा, लेकिन छूने में हम एक साथ किस चीज को छू सकते हैं? तो ऐसी चीज लेनी पड़ेगी ना। आप चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इन सबको एक साथ कैसे छू सकते हो? जैसे बहुत सारे झरने इन्होंने कहा, तो बहुत सारे झरने कोई ऐसे थोड़ी ना कि यूं एक ही हाथ में आ गए आपके सारे पकड़ने। वो बहुत सारे झरने, वो तो फिर पानी का समूह ही अपने आप में बहुत सारा हो गया, तो वो ठीक नहीं बनेगा। बोलिए अलका जी। आंटी, वो मैंने ना चक्षु से ये किया था कि मैं एक दुकान में गई, वो कपड़े की अभी दुकान। नहीं, चक्षु नहीं लेना है अभी। स्पर्शन का अगर आप लोग हैंड रेस तभी कर रहे हैं, स्पर्शन की बात चल रही है, फिर सब मिक्स हो जाएगा नहीं तो। जिन लोगों ने हैंड रेस कर रखे हैं वो स्पर्शन का ही बताने वाले हैं। स्पर्शन का बोलना है तो हैंड रेस करिए, नहीं तो हैंड डाउन कर लीजिए। क्योंकि जैसे एक टोकरी में हमने बहुत सारे फल रख दिए, अनार, एप्पल, सेब, ये पाइनएप्पल, संतरा और लीची। हाँ ठीक है, तो उनको स्पर्श कर देखते हैं, बहुत सारे बहुविध हैं, तो अलग अलग का ज्ञान। बढ़िया। जैसे एक थैले में बाजार से लाए ना बहुत सारे फ्रूट्स, सब्जियां, अब वो थैले में सब मिक्स है, अब अपन ने हाथ डाला अंदर, तो सबका ऐसे स्पर्श हो जाएगा ना एक बार में। एक बार में मतलब मोटा ही समझना, तो वो बहुत सारे फलों का स्पर्श, या नहीं तो बहुत सारे केवल केवल आम ही है तो बहुत सारे आम का स्पर्श टोकरी में है कि थैले में है, तो वो हमने टच कर लिया। अब हम अगर चौक, पेंसिल ये ले रहे हैं, तो चौक के डब्बे में हाथ डाल दिया तो बहुत सारे चौकों का स्पर्श, पेंसिल के डब्बे में हाथ डाला तो बहुत सारी पेंसिल का स्पर्श, ऐसा। ठीक है, बोले रजनी जी। स्पर्श का बताना है। मैं बाजार गई थी तो एक ही थैली में मिर्ची, नींबू वगैरह सब चीज रखा था, आपने वो बता दिया। तो उसको जब मैं थैली से निकालने लगी तो सभी चीजों का स्पर्श हुआ। इसी तरह से बर्तनों के टोकरी में बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, जब बर्तनों को हटाया तो सारे बर्तनों को स्पर्श हुआ। हाँ, थाली भी, कटोरी भी, चम्मच भी, ग्लास भी, ये बहुत सारे। ठीक है, बढ़िया। और किस किसने, आप केवल स्पर्श वाले हाथ खड़ा करें ताकि मैं उनका सुन लूं कि स्पर्श का किसने लिखा है, जिनका रह गया हो। बोलिए शकुंतला जी। मैंने खाना बनाया तो ठंडा, गरम, नरम, कड़ा, सभी सब कुछ का फील हुआ, सब में हाथ लगा। नहीं, वो एक बार में सब में कैसे लगेगा ठंडा, गरम, नरम?
एक ही बार में लगना चाहिए ना, खाना बनाने में तो कड़ा अलग नरम, अलग रोटी बेलाई तो होगा बेलन वो। कड़ी है, आटा नरम है, ये सब एक बार में हुआ ना। बेलन के हाथ लगा रहे हैं, फिर आटे के हाथ थोड़ी ना लग रहा है, वो तो बेलन के ही हाथ लगा हुआ है ना, हाथ तो रोटी पे तो बेलन टच हो रहा है, इसलिए वो बनेगा नहीं उतना। बोलिए कविता जी। जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार, ये सब एक में, इनको सब में मिक्स किया तो हमें जो हाथ लगा तो वो पता चला ये क्या चीज है। हाँ, ठीक है, अनाज मिक्स पड़े हैं। अभी मिक्स करने की भी जरूरत नहीं है, अभी अपन केवल बहु कर रहे हैं, फिर बहुविध में हो जाएगा वो उदाहरण आपका, नहीं तो फिर बहुविध के लिए उदाहरण नहीं मिलेगा। तो हमने गेहूं के पीपे में हाथ डाला तो बहुत सारे गेहूं छूने में आ गए, हाँ, तो बहु हो गया, बस स्पर्श हो गया। बहु स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से बहु का ज्ञान। तो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हमने डब्बे में हाथ डाला, बहुत सारे चने की दाल थी, बहुत सारे गेहूं थे, वो सब छूने में आ गए, ये बहु का ज्ञान हुआ, ठीक है ना। हमने थैले में हाथ डाला, उसमें बहुत सारे नींबू थे, तो बहुत सारे नींबू का ज्ञान, ये बहु में हो गया। बोलिए आप। जैसे खाने की थाली परोसी हुई है, थाली को छुएंगे तो पता चलेगा कोई लिक्विड है, कोई ठोस है, कोई सब्जी थाली है। को छूने से, थाली को छुआ आपने, थाली पकड़ी है तो आपको लिक्विड का ठोस पता लगेगा, जो उसमें सब्जी खाना परोसा उसको छुएंगे। अरे वो तो आंख से दिख रहा है, स्पर्श की बात चल रही है। अच्छा, स्पर्श की बात चल रही है ना, आंख से आपको थाली दिखेगी, थाली को पकड़ेंगे अपन कि रोटी रसगुल्ला ऐसे हाथ में पकड़ के ले जाएंगे, वो तो थाली में रखा है ना, तो फिर वो स्पर्श तो अकेले थाली का होगा, फिर वहां बहु कैसे आएगा, बहु का स्पर्श नहीं होगा, ठीक है ना। बहु के स्पर्श में ऐसे ही कि समझ लीजिए बुक पकड़ी और बुक में हम पेज देख रहे हैं, तो बहुत सारे पेज का एक साथ ऐसे करके इसको पकड़ा यूं, ये बहुत सारे कागजों का एक साथ स्पर्श हुआ, ये बहु का हुआ, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी, एक सी कोई चीज हो पर बहुत सारी हो, उसका स्पर्श। हाँ, ऐसा कह सकते हैं मैंने ये साड़ी ऐसा पकड़ा तो बहुत सारे धागों का स्पर्श हो गया, उसको अपन बहुत बना ले। अब ये तो अपने पर डिपेंड करता है हम बहुत किसको बना रहे हैं, ये बहु का ज्ञान, ठीक है। जैसे कॉइन्स 5 के सिक्के भरे हुए हैं किसी डब्बे में, एक सिक्का निकालने के लिए उसमें हाथ डाला तो बहुत सारे सिक्कों से स्पर्श हो गया। डब्बे ही होते हैं, आपने अपनी जेब में हाथ डाला तो नोट का भी, सिक्के का भी, सबका स्पर्श का ज्ञान हो जाएगा ना, वो बहु का सब ज्ञान तरह के हो सिक्के, हाँ। सब तरह के सिक्के में तो बहुविध हो जाएगा। वो बहुविध में भी ले सकते हैं, देखो ये अपने पे डिपेंड करता है, ये अपने पे डिपेंड करता है, अपन उसको बहुविध में ले रहे हैं कि बहु में। अगर हम उसको रुपया पैसा के अर्थ में ले रहे हैं तो हमको बहुत सारे चीजों का ज्ञान हो गया, नोट का भी ज्ञान हो गया, सिक्कों का भी ज्ञान हो गया, ये बहु में भी ले रहे हैं। और हमको उसी को बहुविध में बनाना है तो 5 के भी सिक्के हैं, 1 के भी सिक्के हैं, 2 के भी सिक्के हैं, 10 का भी सिक्का है, 20 का भी सिक्का है, तो बहुत प्रकार के सिक्कों का ज्ञान दोनों में चल जाएगा, वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है पर वो बन जाता है दोनों में। ये अपने पे डिपेंड करता है हम क्या बना रहे हैं उसको, पर अपने को अपनी बात को सही कहना आना चाहिए, सही सिद्ध करना आना चाहिए। ये भी हो सकता है एक कॉस्मेटिक जो मेकअप किट है उसमें अपन हाथ डालते तो बहुत सारी अपनी चीजें हैं, जैसे कोम है, ब्रश है, पाउडर है, लिपस्टिक है, वो सब चीजें भी आ जाती है, उसमें हाथ डाला तो स्पर्श हो गया उसका, पर फिर पता चलता है उसमें से क्या चीज अपने को लेनी है, एक चीज। ठीक है। हाँ मैम, इसमें जो स्पर्श में ये नहीं होगा क्या, ठंडा गर्म को स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्या, कि ठंडा है कि गर्म है कि नरम है कि कड़ा है, ये सब स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्या इसमें साथ में देखो सेंटेंस में? यहाँ ये जो बहु भेद है ना, ये पदार्थ के भेद हैं या स्पर्श के भेद नहीं चल रहे, यहाँ बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के, हाँ बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान में ऐसा ले सकते हैं कि एक थैले में ऐसे सामान थे, मान लो 2 टमाटर या 2 नींबू तो रखे हैं फ्रिज के निकले हुए, एक आध नींबू ऐसा बाहर का ही है, कोई ऐसा था जो धूप में से लाके रखे, तो फिर कोई का गर्म लग रहा है, कोई ठंडा लग रहा है, कोई नॉर्मल लग रहा है, तो उसको ले सकते हैं, तो उसमें अपने को ठंडे गर्म का ज्ञान हो रहा है, तो वो अपने को बताना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ सामान धूप का था, कुछ सामान फ्रिज का था, अलग अलग। तो मैंने इसी तरह मतलब लिखा है कि कोमल, कठोर, रूखा, चिकना, मैंने इसी तरह सेंटेंस बनाए हैं स्पर्श के लिए।
स्पर्श के बारे में जो पदार्थों का ज्ञान हुआ है बहू का मैंने, बोल दीजिए खाली, बहू में क्या बहू बोला है? का तो आपको बोली ना मैं, हाँ, झरनों तो वाला वो की अभी वो तो झरने का तो जमा नहीं, ठीक है ना। तो मतलब कि झरने का पानी ठंडा था, तो उसमें अल्प में मैंने लिखा कि एक अभी झरने, अल्प की बात अभी चालू कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, बोलिए रश्मि जी। मैं रचना का सुनाऊं, मैंने रचना का किया है। नहीं, अभी स्पर्श का हो जाए एक मिनट। अब स्पर्श वाले कोई बचे हैं? सबका हो गया स्पर्श का? समझ में आ गया आपको? अपन स्पर्श के भेद नहीं देख रहे हैं, अपन ये अर्थस्य है, पदार्थ के भेद है, तो वस्तु देखनी है। तो बहुत सारी वस्तु का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। अब वो स्पर्शन इंद्रिय के ये भी हो सकता है कि उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमको रूखा चिकना पता लग रहा है, हमने कहीं किसी उसमें मान लो कोई बच्चों के खिलौने या कोई ऐसी चीजें जिसमें स्टोन्स भरे हैं, तो वो कोई रूखे हैं, कोई चिकने हैं, कोई सॉफ्ट हैं, कोई कैसे अलग अलग तरह के हैं, वो ज्ञान हो रहा है, तो रूखे चिकने वाला हो जाएगा। पर वो एक बार में अपने को एक ही पकड़ में आ गया, तो हम ठंडा गर्म नोटिस कर पाएंगे, या हम रूखा चिकना नोटिस कर पाएंगे, या हल्का भारी, या फिर क्या वस्तु है। अभी हम केवल गेहूं या सब्जी या फल ये नोटिस कर रहे हैं, तो अब उसमें हल्का भारी हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठंडा गर्म हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये उदाहरण है, तो हम जैसे बनाए उस तरह से, लेकिन वस्तु होनी चाहिए, एक बार में पकड़ मतलब स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। बोलिए मीना चाची। जैसे एक कटोरदान में रोटियां रखी हुई हैं, कोई गेहूं की है या बाजरा की या जौ की, जवार की, तो वो चलेगी इसके अंदर इस स्पर्शन इंद्रिय में कि नहीं? एक साथ आप सबको पकड़ोगे तो आपने बहुत सारी, इसलिए आपको जो जवार गेहूं करने की जरूरत ही नहीं, मतलब बहुत सारी रोटियां आप रखो। आपने एक साथ 4 रोटियां पकड़ी हाथ में, एक साथ 4 रोटियां हाथ में पकड़ी, तो बहू का स्पर्श हो गया ना। वही मैं गेहूं जो जवार करने की जरूरत ही नहीं है, बहू मतलब बस बहुत सारी होनी चाहिए, बहुत सारा, ठीक। हाँ, यही पूछना था कि एक ही तरह का चाहिए या मतलब वैरायटी चाहिए? बहू में प्रकार की जरूरत नहीं है, वो तो हो जाए प्रकार तो भी अपन उसको बहू में ले रहे हैं मानने के लिए, लेकिन एक भी टाइप की होगी। बस रोटियां रखी हमने, रोटियां एक साथ पकड़ ली 4 रोटी, तो हो गया बहू का स्पर्श। एक साथ हमने 3 कटोरियां हाथ में पकड़ ली, तो ये बहू का स्पर्श हुआ। बहुत सारी पकड़ी ना, एक साथ हमने 6 चम्मचे पकड़ ली, तो ये बहू का स्पर्श हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब है एक, अभी एक उदाहरण लेके चलते हैं। समझ लीजिए कि हमने बहुत सारे वो गेहूं के डब्बे में हाथ डाला और बहुत सारे गेहूं को छुआ। अब इसके संबंध में एक क्या होगा, अभी तो बहुत सारे वो पीपा भर के गेहूं थे, डब्बा भर के गेहूं थे, उसको छुआ था, मतलब ऐसे उसमें हाथ डाला था। और अब क्या है कि 2-3 गेहूं छुए, 2-4 गेहूं छुए, तो ये हो गया एक या अल्प, ठीक है। अब और आप लोगों ने क्या लिखा है अल्प के बारे में? अब के उदाहरण एक ही चलाना है, बहु में कुछ और, बहुविध में कुछ और, एक ही मतलब जहां जहां बहु और बहुविध तो एक से है ना, बहु और एक ये तो एक से है ना, तो ये दोनों में एक ही उदाहरण चलेगा। जिसका बहु बनाया उसी का एक, जिसका बहुविध बनाया उसी का एक विध। ऐसा नहीं कि बहु में कुछ और बनाया एक में कुछ और बनाए, वो एक से उदाहरण चलेंगे। बोलिए विनीता आंटी। दीदी मैं लिखा तो नहीं, सुन के ही आ रहा है, जैसे एक बर्तन या एक आम या एक केला, उसका ज्ञान होना वो एक में आएगा। हाँ, ज्ञान होना की जगह अपन स्पर्शन इंद्रिय की बात कर रहे हैं ना, तो वो वर्ड यूज में लीजिए तो अपने को ख्याल में आएगा। जैसे कि एक केले को छुआ, एक बर्तन को पकड़ा, तो वो स्पर्श का ख्याल में आएगा, वरना ज्ञान तो आंख से भी हो जाएगा ना, फिर वो मिक्स हो जाएंगे आपके कि हम रसना से कर रहे हैं। एक केले का ज्ञान रसना से भी हो सकता है, नेत्र इंद्रिय से भी हो सकता है, स्पर्श इंद्रिय से भी हो सकता है, गंध से भी हो सकता है, सूंघ के देख लिया। इसलिए उसमें वो शब्द जरूर डालें कि एक केले को छुआ, तो ये एक का ज्ञान या अल्प का ज्ञान। 2-4 गेहूं को छुआ, तो ये एक का, एक कटोरी को पकड़ा, एक ही रोटी को पकड़ा, है ना। और क्या क्या उदाहरण थे आप लोगों के? अब की बोलिए निशा जी। जैसे मैम एमपी के गेहूं, तो उनको उठा के देखा, एक ही प्रकार हो गया ना। शरबती गेहूं प्रकार नहीं, एक विध में आएगा, वो एक विध में आएगा। अभी अच्छा, एक विध में आएगा। हाँ, वो एक विध में आएगा। अच्छा,
बोलिए कविता जी। जैसे अपनी माला ली तो स्पर्श से माला का ज्ञान हुआ ना अपन को। माला का ज्ञान तो ठीक है, आप उसमें एक को हाईलाइट करो, आपका उदाहरण सही है, लेकिन उसमें आप देखो, मैंने फिर कहा ये तो उदाहरण है ना, एक ही उदाहरण को अपन किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी बात को हम इसमें क्या सिद्ध कर रहे हैं ये बताना पड़ेगा। तो आप ये कहो मैंने एक माला पकड़ी, हाँ, एक माला पकड़ी तो ये एक हो गया, और मैंने बहुत सारी मालाएं एक साथ पकड़ी तो बहुविध तो हो ये गया। बहु हो गया, बहुविध नहीं, बहु हो गया। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। बोलिए अलका जी। जैसे मैंने कॉस्मेटिक बॉक्स का उदाहरण दिया, तो उसमें से मैंने एक लिपस्टिक एक निकाल ली, तो एक लिपस्टिक को टच, तो ये एक हो गया। हम लोग कल तक समझ रहे थे कि हम लोगों को अप्लाई करना है स्पर्श रस गंध वर्ण, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। पर ऐसे अब एक पेंसिल एक रबड़ इसमें ये अप्लाई हो जाएगा ना, एक पेंसिल को छुआ एक रबड़ को छुआ, एक रबड़ को छुआ एक पेंसिल को छुआ, तो ये एक का ज्ञान। क्लियर नहीं हो पाया था, आज क्लियर हो गया एक्चुअली। इसीलिए मैंने आपको दे तो दिया था, मैंने बताया भी था, लेकिन मुझे मालूम था आप लोग बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, गलत करेंगे, कोई बात नहीं। अब आज हो गया ना क्लियर। अब जिनका गलत हुआ है वो फिर से एक और उदाहरण बनाना करना आप अपने लिए ही, कोई जरूरी नहीं है कि मैं दोबारा सुनूं कि नहीं सुनूं, लेकिन आप खुद ही करना कि ये फिर कभी मौका लगेगा तो सुन के चेक भी कर लेंगे। बोलिए रेनू जी। मैम जैसे मैंने झरनों के लिए बोला, आपने बोला गलत था, तो उसमें मैंने अल्प या एक विद के लिए लिखा कि उनमें से एक झरने के पानी को छुआ तो पानी गर्म था। जैसे पहले के लिए मैंने ठंडा लिखा, देखो तो इसके अल्प लिए मैंने अलग है गर्म एक लिख विद दिया। अलग है, आप अल्प का लिख रहे हो कि एक विद का लिख रहे हो, पहले तो ये बताओ। अल्प बहु के साथ तो अल्प का ही होगा ना मैम, आप एक अभी या एक विद अल्प। भी, आप एक विद भी बोले ना, इसलिए बोल रही हूँ। सॉरी, अल्प या एक। तो जैसे पहले ज्यादा झरने का बोला, तो एक झरने का, उसमें से एक झरने का पानी को छू के देखा तो वो पानी गर्म था, तो मैंने इस पर्सन के हिसाब से वो सब सेंटेंस बनाए। लेकिन ये गलत है क्या? नहीं, एक झरने के पानी को छुआ तो एक में तो चल जाएगा, लेकिन वो बहु में क्या है कि वो एक साथ बहुत सारे झरना वो गलत हो छूने में गया, वो मतलब इतना वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। वो ऐसे ऐसे छू लिया मैंने। ऐसे कैसे छुएंगे भी, झरने थोड़ी थोड़ी दूरी पे तो होंगे ना। बगल तो वो तो आपको उसके लिए देव बनना पड़ेगा कि तुरंत इधर से उधर इधर से उधर हो जाओ। ठीक है, चलिए और कोई आभा जी बोलिए। तो इसमें हम लोग माला का ले सकते हैं कि माला पूरी पकड़ी तो सारे मोतियों के छू लिए, बहुत सारे 108 मणियों को छुए, और एक मोती पकड़े कि ये स्पर्श किए एक ही मोती की, इस माला का मोती छोटा है बड़ा है मोटा है, पूरी माला बहु हो गई। फिर माला मत बोलिए, देखिए फिर माला मत बोलिए, फिर बहुत सारे मोतियों को पकड़ा। हाँ, माला तो एक ही सारे कहलाएगी। मोती को पकड़ा फिर एक मोती को पकड़ा। हाँ, तब मोती लीजिए, तो बहुत सारे मोतियों को पकड़ा तो बहु, और एक हाँ। मोती को पकड़ा तो एक। क्योंकि माला जैसे अगर आप किताब में बहु में होता है। माला को ले रहे हो तो माला एक ही है, फिर वो बहु में नहीं जाएगी। अच्छा, मोती बोलना पड़ेगा। अब हाँ, जैसे फिर बहुत किताब है, सारी चीज क्या है, माला तो एक ही है ना। हाँ, मोती अब एक कॉपी है तो कॉपी के माला बहुत तो सारे एक ही है। पन्ने हुए, कॉपी के बहुत सारे पन्ने हो गए, फिर एक हाँ। पन्ना पकड़ा, हाँ, ये हो जाएगा ना। हाँ, ठीक। बोलिए वर्षा जी। बहु में जैसे मैंने लिखा है बहुत सारी सब्जियां, तो एक में मेरे को बहुत यही सारी सब्जियां नहीं, देखिए बहुत सारी सब्जियां को खा रहे हैं कि देख रहे हैं कि सूंघ रहे हैं, छू रहे तो फिर छूना पूरा वाक्य स्पर्शन इंद्रिय का बनाना है, तो पूरा वाक्य बनाना पड़ेगा कि तो बहुत एक सारी में सब्जियों को हाथ से छुआ। और वही थैले में एक लौकी छुई, मतलब लौकी एक रखी हुई है, तो हाँ, यही एक ही एक उदाहरण कहोगे। दोनों में घटित कर सकते हैं। अंकल आपने नहीं किया, बोलिए। इसमें इतना उलझाट है ही नहीं। मान लो मुबलियों का ढेर है तो बहु हो गया, और एक मुबली उठाई तो एक हो गया। अब इसमें ये इतना है ही नहीं कि भाई हम इसको उलझाते रहे। नहीं समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है, नहीं समझ में आए तो फिर उलझाट ही उलझाट है। मूंगफलियों का ढेर है, मुट्ठी भर के बहुत सारी मूंगफलियां उठा ली तो बहु हो गया, और एक मूंगफली उठा के हाथ में ली तो एक मूंगफली का स्पर्श हुआ। ठीक है ना।
कठिन नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन बस अपने को पता नहीं चलता ना करना किस तरह से। अभी समझ में आ गया ना सबको? हाँ, आ गया। उदाहरण आ जाएंगे आप लोगों को। वो तो आ गया। वो टोकरी में जैसे बहुत सारे संतरे हैं, उनको पकड़ा तो बहु हो गया। एक संतरे को पकड़ा तो एक हो गया या अल्प हो गया। और टोकरी में अनेक फल मिला के फिर अपन ने पकड़े तो वो बहुविध हो गया। बस 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 ठीक है। अब आपको तो आ गया, आपका सही है। अब आप औरों को चांस देंगे। ये समझ में आ गया, बहु और अल्प या एक, है ना? अब बहुविध, बहुविध भी आ जाएगा अब आपको। वही जैसे इन्होंने बताया कि बहुत प्रकार के फल थे, उनको एक साथ हमने छुआ, है ना? बहुत प्रकार के अनाज थे, उनको एक साथ छुआ। गेहूं ही अगर अपन ले रहे हैं तो बहुत प्रकार के गेहूं थे, अलग अलग टाइप के होते हैं ना, गेहूं की भी क्वालिटीज होती हैं। तो बहुत प्रकार के गेहूं एक साथ हाथ में ले लिए। रोटियों का लिया था, अब बहुत प्रकार की रोटी, गेहूं की भी, जौ की भी, बाजरे की भी, मक्का की भी, वो हाथ में ली, तो वो बहुत प्रकार की हो गई। अब ये समझ लो कॉस्मेटिक्स का ले रहे हैं तो उसमें बहुत प्रकार की, एक भी चीज लेंगे लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो एक साथ हमने पकड़े। लेकिन बस वो उससे कंपनी समझ में आएगी क्योंकि उससे स्पर्शन से उसका कुछ खास, या तो चीजें अलग अलग लो, कंघा है कि ब्रश है, अलग अलग तरह की चीजें, तो वो स्पर्श से समझ में आए अपने को। गहने ले सकते हैं, बहुत प्रकार के गहने हमने हाथ में पकड़े, तो बहुविध में आ जाएगा। और एक विध में एक प्रकार के फल हाथ, मतलब एक प्रकार के, यानी मान लो अकेला एप्पल पकड़ी, 2-3 एप्पल, या अकेले 2-3 नींबू पकड़े, तो वो एक प्रकार हो गया। एक ही प्रकार के गेहूं या एक ही प्रकार का अनाज, केवल गेहूं पकड़े, तो वो एक विध में आ जाएगा। वो स्पर्श होना चाहिए। या फिर वो अभी जो ठंडे गर्म वाला उदाहरण अपन ने लिया था, तो केवल फ्रिज के ठंडे ठंडे ही सारे नींबू हमने पकड़े, तो उसमें वो एक ही प्रकार के पकड़े, है ना? तो वो एक विध में हो गया। ये हो गया बहुविध और एक विध। किसी को कुछ कंफ्यूजन है अब इसमें? जिन जिन ने नहीं किए थे, मुझे पता लग रहा है, क्योंकि जो चुपचाप बैठे हैं उनने नहीं किए थे, वो कल अवश्य करें, कल जरूर करके लाए। ये जो उदाहरण अपने हो गए हैं ना, उसके अलावा कुछ खोजना पड़ेगा आपको। गेहूं, फल, रोटियां और ये मेकअप का सामान, ये सब हो चुका है। बर्तन भी हो गए हैं, अब कुछ और ढूंढना पड़ेगा आपको। पेंसिल रबड़ भी हो गए हैं, ठीक है? नसुमन जी, आप नहीं करके लाए थे? आपका हाथ नहीं दिख रहा, आप बोल नहीं रहे, क्या बात है? चलिए आगे पूछते हैं। ये हो गया बहु बहुविध और एक एक विध। इसके बाद में पहले स्पर्शन का ही चला ले पहले सारा, अभी पूछती हूँ। चले, स्पर्शन इंद्रिय का ही अब आगे क्षिप्र। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी क्षिप्र ज्ञान कैसे होगा? बोले निशा जी। जैसे मैम अलग अलग क्वालिटीज थी गेहूं की, तो उसमें से फटाफट एक क्वालिटी को पहचान लेना कि एमपी के गेहूं है ये, तेजी से पहचान लेना। तेजी से नहीं, छूने से आपको पता लग जाए। छूने से उसको पहचान लिया कि ये वहां के गेहूं है, ये एमपी के गेहूं है। वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पता लग जाए तो अच्छी बात है, विशेष ज्ञान है। लेकिन ऐसा उदाहरण ले थोड़ा सा सरल, मतलब एक तुरंत से समझ में आ जाए। बोलिए पारुल। भाभी ट्रेन पे जा रहे थे, रास्ते में बारिश पड़ रही थी, तो एकदम से ठंडी हवा आती पता पड़ा आगे बारिश हो रही है। ऐसा नहीं है, मतलब ठंडी हवा आते ही निकल गई और फिर तो ठंडी हवा तो लगी जाएगी, तो क्षिप्र मुश्किल है। सुमन जी, आपने लिखा है? आप स्पर्शन का पूछ रहे हैं ना? मैंने स्पर्शन का नहीं लिखा हुआ, ठीक है, का लिखा। हाँ, बोलिए रजनी जी। गरम तवा का स्पर्श होना शीघ्रता से, तो गर्माहट का एहसास शीघ्रता से होना। हाँ, वैसे ये बन सकता है उदाहरण
कि कुछ तो एकदम से लगते ही अपने को हाथ हट जाता है, गर्म लगते ही। ये तुरंत जगह से मालूम पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से नहीं लगता है, फिर वो टच हुआ रहता है कुछ सेकंड, फिर अपने को ज्ञान हो पाता है गर्म लग रहा है। पहली बार में नहीं लगता है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, हमने गैस पे भगोनी चढ़ा दी, गैस पे भगोनी चढ़ा दी और अभी रखी है तो अपने को लगता है अभी तो रखी है, नहीं गर्म हुई होगी, अभी अपने को रखते ही फिर लगा कि नहीं हटानी है अपने को। तो अपन ने ऐसे करके देखा, छू के उसको देखा तो लगा नहीं हुई, तो अपन ने छुआ तो गर्म नहीं लगी थी, और फिर जब रखने लगे तब लगा कि ये तो गर्म है, मतलब उठा लिया वहां से। तो ये अशिप्र हुआ, ये अपने को शिप्र ज्ञान नहीं हुआ। और कुछ ऐसा कि टच करते ही पता लग जाता है, इसको ले सकते हैं अपन शिप्र अशिप्र में। और भी चीजें बोलिए। जैसे कॉस्मेटिक बैग में हमने जल्दी से हाथ डाल के अच्छे टटो लिया कि उसमें क्या क्या पड़ा है, जल्दी का एक ज्ञान हो गया कि उसमें इतनी सारी चीजें हैं, तो एक बहुत सारी चीजों का ज्ञान जल्दी से हो गया शीघ्रता से, स्पर्श के माध्यम से। हाँ, कि उसमें क्या क्या वस्तुएं रखी हुई है। ठीक है, किसी को हाथ लगाते ही तुरंत ज्ञान हो जाए। हाँ, तो जल्दी से हो गया। अभी कॉस्मेटिक बॉक्स का उदाहरण दिया था मैंने। ऐसा हो सकता है जैसे इस तरह का कोई हो, मान लो छुपा हुआ है, बंद है उसमें, लेकिन छूते ही पता लग जाए ये क्या वस्तु है, तो उसको ले सकते हैं। और फिर एक के लिए कुछ उसमें से अपने को पर्टिकुलर कोई चीज चाहिए तो वो अशिप्र जो होता है उसमें से एक का ज्ञान हो गया। वैसे एक नहीं आएगा अशिप्र में, तो फिर अपने को बहुत देर तक ढूंढते रहे, क्या है कहाँ है, बहुत देर बाद मिले, वो अशिप्र में जाए। धीरे से बोलिए सुनीता भाभी। बच्चों की रनिंग रेस चल रही थी, एक बच्चा जोर से दौड़ते हुए आया और छू लिया, तो समझ में आया कि ये हमारा स्टूडेंट है और जल्दी से भाग गया। ये स्पर्श में नहीं जमेगा, क्योंकि उसके छूने से आपको, आपकी मान लो आंखें बंद है और वो छू के गया था, आपको पता लग जाएगा कौन सा स्टूडेंट है। हाँ, मेरी पीठ थी उसकी तरफ, वो आके छूकर चले गया है, तो आपको पता लग जाएगा ये कौन सा विद्यार्थी है। हाँ, नहीं किसी बच्चे ने तो छूकर चला गया, ऐसा भी हो सकता है। तेजी से आया मतलब तेजी से होने वाला है। तो किसी ने छुआ, तो वो किसी ने छुआ, पर किसने छुआ वो तो ज्ञान नहीं हुआ। किसी ने छुआ ये तो पता लग ही गया, ये तो लगेगा ही कि कुछ छुआ है, पर हाँ। किसने छुआ ये ज्ञान होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ, मतलब व्यक्त होना चाहिए। हाँ, मतलब अपने को पता तो लगे भी हमको किसका ज्ञान हो रहा है, तभी तो वो शिप्र कहलाएगा। जैसे मैम फ्रिज में रसगुल्ले पड़े हमने देखे नहीं, उसके साथ और भी मिठाइयाँ पड़ी है गोली उसी साइज की, तो हमने बिना देखे हाथ लगाया, स्पर्श करने से हमें पता चल गया, उसको देखा भी नहीं है ये रसगुल्ला है, तो वो हो गया क्षिप्र। और फिर उसके साथ और भी मिठाइयाँ पड़ी है, उनको भी हमने जाना धीरे धीरे, तो वो हो गया अक्षिप्र। ठीक है, पर बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, मतलब इतना। क्यों मैम वो तो रसगुल्ला को हमने देखा भी नहीं है, ढकी हुई चीज है वो, उसको हमने देखा का नहीं है। मतलब ऐसा है, शिप्र में ऐसे है कि यूं छुआ और अपने को पता लग जाए क्या है। हाँ, तो छूते ही हमने देखा नहीं है उसको, और छूते ही पता चल गया कि रसगुल्ला है, तो हमें पता चल गया। और फिर अक्षिप्रम हो गया, धीरे धीरे और चीजों का जैसे ज्ञान होना, तो उसके साथ और भी मिठाइयाँ पड़ी है, फिर उनको भी हमको भी मतलब फिर बाद में धीरे धीरे जानकारी हो गई। ये तो परफेक्ट बैठ रहा है मैम। ठीक है, बोले कविता जी। जैसे वेजिटेबल्स का बैग है, तो उसमें हमने हाथ डाला तो लौकी जो हाथ में आई, उससे पता चल गया कि ये मतलब शिब्र है, ये मतलब लौकी है। देखिए 1 मिनट में, मतलब वो फिर ये सब उसमें एक में रहेंगे। शिप्र का मतलब है कोई जरूरी नहीं है अपन वही उदाहरण। शिप्र में है कि शीघ्रता से तुरंत ज्ञान होना। जैसे कुछ चीजें होती है ऐसी, अपन ऐसा बोलते हैं आइसक्रीम आई अपने पास में, है ना, गर्मी के दिन आ रहा आइसक्रीम हमने ली, हाथ लगाया उसके पहले, या फ्रिज में या बाहर, फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया था अपन ने भगोनी को, दूध की भगोनी को, और हमने देखा कि ठंडा है कि गर्म है, तो टच कर एकदम टच करा तो लगा हो गया नॉर्मल।
मतलब इतना सा टच करा, बहुत बार ऐसा होता है अपन केवल इतना सा टच करा तो अपन डिसाइड नहीं कर पाते कि ये नॉर्मल हुआ कि तेज ठंडा है। गरम में भी कोई दूध गरम करना है अपने को, तो केवल भगोनी टच करके अपन देखते हैं, तो इतना सा टच करके कई बार 2-2 3 बार देखना पड़ता है अपने को कि प्रॉपर हुआ कि नहीं जितना अपने को चाहिए। तो इतना सा टच करते ही अपने को समझ आ जाए कि हो गया अपने लायक, यह है क्षिप्र ज्ञान। और 2-3 बार करना पड़ रहा है, इसका मतलब है अक्षिप्र ज्ञान। तो इसमें उदाहरण में यद्यपि वो सबके साथ ही बनेगा, लेकिन अपने को समझने के उदाहरण में ठंडे गरम का या रूखे चिकने का, वो जल्दी अपने को उदाहरण समझ में आएगी। तो ठंडे गरम वाला उदाहरण जल्दी समझ में आएगा, तुरंत टच करने से अपने को पता लग जाए कि ये ऐसा है। तो ठंडे गरम वाला वो जल्दी मतलब समझ में आ जाता है। तो उदाहरण ले रहे हैं अपन, तो जो अपने को और दूसरे को जल्दी समझ में आ जाए वो उदाहरण लेना है। बोलिए नीलम भाभी। इसमें हम हल्के भारी का ले सकते हैं ना, जल्दी और अक्षिप्र में कोई आप चीज बताओ को। ना क्या लेना है सपने में, आप तो वाक्य बना के बताओ। भाई जैसे हमने कोई वस्तु उठाई है तो उसको उठाते हमें पता लग जाता है कि जल्दी पता लग जाता है कि ये हल्की है, और पता लग जाता है फिर धीरे धीरे जो भारी होती है उसको अलग पता लगता है। ये तो आप अभी सोच रहे हो ना यूं ही। हाँ मैंने तो मन का बनाया है वैसे। हाँ तो तुरंत जैसे कोई चीज उठाते ही और तुरंत अपन मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतनी भारी होगी, और उठाते ही समझ में आ जाए भारी है, छूट गई, तो ये क्षिप्र। और कुछ अपन ने उठा ली, फिर उठाने के कुछ सेकंड बाद अपने को समझ में आता है कि ये भारी है, तो वो हुआ अक्षिप्र। मतलब जो तुरंत फर्स्ट मोमेंट पे जो अपने को समझ में आ जाए उसका स्पर्श, वो ज्ञान होगा क्षिप्र। और अपने को उसका स्पर्श समझने में 10-20 सेकंड लग गए तो वो जाएगा अक्षिप्र में। तो वो ठंडा गर्म हो, हल्का भारी हो, रूखा चिकना हो। कपड़ा लेने जाते हैं ना, मान लो कोई मार्केट में शॉपिंग करने गए, तो ऐसे 10 बार यूं बार बार में ऐसे ऐसे करके देखते हैं, यानी अक्षिप्र है, वे कैसा है, यूं बार बार में देखते हैं ऐसे करके, और एक बार छूते ही अपने को समझ में आ जाए नहीं नहीं ये नहीं। तो वो ऐसा क्षिप्र है, क्षिप्र में इस तरह से लेना है। बोलिए दीपिका जी। करंट का इसमें बोलिए आप। इलेक्ट्रिक करंट है। आप वाक्य बना के बताइए, आप ऐसे मत पूछिए कि आप इतनी देर में अभी भी सोच रहे हैं ना, तो आप वाक्य तैयार करिए कि क्या वाक्य बनाना है। दबाते ही गीले हाथ से तो करंट आ गया, तो वो हाँ हमने तो हाथ करंट का ज्ञान छोड़ा, तुरंत हटता है ना। हाँ ये क्षिप्र ज्ञान हुआ। और कभी कभी ऐसे होता है कि एकदम से पता नहीं चलता है, फिर बाद में पता लगता है। धीरे धीरे चलाते हैं कई बार तो गीले हाथ से, तो वो उस वक्त हल्का हल्का सा मतलब ऐसे आती है, तो वो हाँ हाँ। तो गीले हाथों से बिजली के बल्ब को छूते ही तुरंत करंट आया, तुरंत पता लगा करंट है, ये क्षिप्र ज्ञान। और कुछ सेकंड बाद समझ में आया तो अक्षिप्र ज्ञान। ऐसा बोलिए प्रेमलता जी। पाँव में कांटा लगते ही पता चल गया कि एक पाँव में कुछ चुभा है और पाँव हट जाता था। और अक्षिप्र में? अक्षिप्र में अभी सोचा नहीं मैंने। जैसे कंकर आया तो इसी को अक्षिप्र बनाएंगे ना, मतलब ये क्षिप्र अक्षिप्र चलेंगे ना। अक्षिप्र में जैसे कोई थोड़ी देर बाद पता लगता है, एक तो कांटा चुभते ही तुरंत हटा पाऊं, ये क्षिप्र ज्ञान। और एक कई बार चुभ जाता है, थोड़ी देर बाद वो अंदर घुस जाता है, तब पता लगता है कि कुछ चुभा अपने को, यह क्षिप्र ज्ञान। ठीक है बोलिए। बर्तन में पानी था, हाथ डाला तो पता चला कि पानी बर्फ का है, ये क्षिप्र ज्ञान हुआ। ऊपर हटा है, बहुत ठंडा था। हाँ तो ठंडा लगते ही हाथ, मतलब इतना सा हाथ टच करते ही वो ठंडा लगा, तेज ठंडा लगा, तो ये क्षिप्र ज्ञान हुआ। और एक अच्छे से हाथ डाल के डुबा के फिर देखना पड़ा कि ठंडा है कि नहीं है, तो वो अक्षिप्र ज्ञान। चलिए अब है अनिसृत और निसृत। अनिसृत और निसृत
बोलिए अनिता आंटी। नहीं सर, तो मैं ऐसे कि धुआं देखा दूर से तो हमने धुआं अग्नि दिख नहीं रही, लेकिन हमें लगा अरे कि वो पास में है। स्पर्शन इंद्रिय की बात चल रही है, आंख की नहीं बात चल रही है। अग्नि को तो स्पर्श कर ही नहीं सकते आप। मतलब आंख से भी स्पर्शन इंद्रिय की बात चल रही है। बोलिए अलका जी। जैसे वो क्रीम की बोतल का ढक्कन देख के हम समझ गए कि ये क्रीम का बोतल है, थोड़ा सा उसका ढक्कन देखना नहीं है, देखना नहीं है, सॉरी छूना। स्पर्श करके कि ये इस क्रीम का बोतल का ढक्कन है। हाँ, और मतलब तो छूने में थोड़ा सा छुएंगे कैसे? हाँ। थोड़ा सा कैसे छुएंगे? नहीं, ऊपर ढक्कन का शेप जैसे ये शेप है ऐसा, तो उससे हमें मालूम पड़ गया ये क्रीम की बोतल है, वो थोड़ा सा दिख रहा था। तो फिर आपको दिखने पे ही आ रहे हैं ना, दिखना तो आंख से होगा। अरे मतलब थोड़ा सा टच दिखना किया तो आंख से होगा। और फिर जब उसको पूरा निकाल के देखा तो वो उसका ज्ञान पूरा हो गया कि ये इस क्रीम की बोतल है। जैसे देखो ये जो थोड़ा अनिश्चित और निश्चित वाला है ना, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है अपने किचन में जब अपन काम करते हैं। हाँ। ये इसका उदाहरण। बोलिए वर्षा जी। बक्से में हाथ डाल के देखा तब मखमल छूने में आया, तो समझ में आ गया कि ये मखमल है छू के। अब इसी तरह के उदाहरण तो आप शिप्र में बना रहे थे, इसी के एक में है। निश्चित है, फिर जब बाहर निकाल के देखा तो हाँ, तो उसका कुछ निकला है कि पूरा छुपा है? छुपे हुए में आपको बक्से में ज्ञान हो रहा है क्या, या फिर थोड़ा निकला हुआ बताइए? हाथ लगा के ये स्पर्शन से अपने को छूने से मखमल है ऐसा पता चला। हाँ, तो और ऐसा फिर कहिए निकाल उसको के कि देखा तो एक कोना छुआ और छूते ही कि पूरा ये ऐसा है, तो उससे पता लगे। बोलिए स्वाति। मैम वही जैसे शॉपिंग जाते हैं, पूरे कपड़ों का रैक है, उसमें एक साथ में छू के पता चला कौन सा कॉटन है कौन सा सैटिन है, तो वो निकाल सकते हैं। हाँ, मतलब इसमें ऐसे लेना, उदाहरण तो ठीक है आप लोगों के, इसमें ऐसे लेना है कि जैसे कि हमने ये कपड़े का एक कोना छुआ और एक कोने को छूकर पूरी साड़ी का ज्ञान हमने कर लिया कि ये कॉटन की है। ये हुआ अनिश्चित। हमने भगुनी में से एक चावल का दाना छू के देखा कि नरम हो गया, तो ये कौन सा ज्ञान है? सारे एक एक चावल के दाने दबा दबा के देखते हैं। हमने एक सब्जी कोई सी भी सब्जी बना रहे हो, लौकी की, तुरई की, टिंडा की, तो एक को देखते हैं कि सीज गई, तो फिर पूरी सब्जी का समझ में आ जाता है। तो हाथ से देखते हैं ना, उसको स्पर्श करके देखते हैं कि ये हो गया। चाशनी बनाते हैं बहुत लोग, तो ऐसे हाथ से यूं यूं करके देखते हैं कितने तार की हो गई, तो वो हाथ से देखते हैं। तो इतनी सी बूंद को देखा और पूरी चाशनी का ज्ञान हो गया। यह अनिश्चित ज्ञान। स्पर्श से देखा है ना, स्पर्श भी आ रहा है और इतने से को देख के पूरे का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, अभी अपन कल और करेंगे। अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है, कल फास्ट हो जाएगा काम। अभी ये पूरा कर रहे हैं, 1 मिनट है ना। निश्चित अनिश्चित हो गया, अनुक्त और ध्रुव अध्रुव, और ये ताकि एक स्पर्शन का पूरा हो जाए। अभी समझ में आई ना आपको बात? तो जरा सी मान लो अपन ने भगुनी का एक किनारा इतना सा टच किया था तो गरम लगी थी, तो समझ में आ गया पूरी भगोनी गरम है। वरना बच्चे होते ना, वैसे कहते हैं कि यहाँ से गरम है, यहाँ से थोड़ी ना होगी। बच्चे लोग इस तरह की बात करते, ये गरम तो यहाँ से होगी, यहाँ से थोड़ी ना होगी भाई, जहां से वो ऊपर से है या फिर नीचे से होगी, ऊपर से तो नहीं होगी। लेकिन अपने को ये समझ में आता है इतना सा गरम है तो पूरा गरम होगा। सूरज की मतलब जरा सी धूप टच हुई, अपने को गरम लगी, तो इसका मतलब वो पूरी धूप का ज्ञान हो जाता है कि ये गरम है। अब है निश्चित अनिश्चित, अनुक्त और उक्त। अनुक्त और उक्त, बोलिए रेणु जी। वे मन से बिना बरसात आए बर्फीली ठंडी हवा के स्पर्श से जाना कि कहीं आसपास बारिश हुई है। देखिए, अब आपको मैंने अनुक्त उक्त के लिए अभी भी कहा था, अनुक्त और उक्त ऐसा है, जिस इंद्रिय की बात चल रही है वो इंद्रिय उसमें काम नहीं आएगी, दूसरी इंद्रिय से उस इंद्रिय का काम होगा। अनुक्त में क्या होगा?
दूसरी इंद्रिय से उस इंद्रिय का काम लेना है। तो अब स्पर्शन से आपको नहीं पता लगाना है, अब आपको आंख से, नाक से, कान से स्पर्श का पता लगाना है, तब कहलाएगा वो अनुक्त। ठीक है, ऐसा उदाहरण अभी किसी के पास है तो ठीक है, नहीं कल करेंगे चर्चा, अपना समय हो रहा है। बोलिए चेतना। घर से निकले बाहर बादल को देखकर ज्ञान हो गया कि बारिश होने वाली है। काले बादल को देखकर ज्ञान हुआ कि अब बारिश होगी तो छाता ले लो, ऐसा कुछ। फिर भी ये अनुमान में जाएगा। हाँ, बट दूसरी इंद्रिय ने काम किया ना, पर स्पर्शन का तो कुछ बैठा नहीं इसमें। ठीक है, और देखते हैं कुछ और मिल जाए बढ़िया। बोलिए। जैसे हाँ, क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं और किसको वॉशरूम जाना है तो वो ऐसे इशारा करेगा तो मैडम समझ जाएगी कि इसको जाना है वॉशरूम। तो इसमें स्पर्शन इंद्रिय का क्या ज्ञान हुआ? स्पर्श का ज्ञान का काम नहीं हुआ। नहीं, अलका जी बोलिए। जैसे दूर से ही बिना देखे बिना, मतलब किसी के बताए बिना मालूम पड़ जाना ये तेल की बोतल है, और फिर नहीं, तेल की बोतल नहीं। देखिए अभी समय नहीं, मैं ही बता देती हूँ। हमने छुआ नहीं, लेकिन उसका कलर देख के, जैसे मान लीजिए बेडशीट बिछी है गद्दे पे, है ना, और अपने को कोई जगह कलर देख के अपने को समझ में आ रहा था यहाँ चिकनाई लग गई, हमने आंख से देखा, हाथ से नहीं छुआ, वो देखते समझ आता है। कोई चीज रखी है, एक्यूप्रेशर का कोई वो आते हैं ना, उस पे खड़े होते हैं, बोर्ड पड़ा है, तो उसको देखते ही, पेंसिल को ऐसे देखते ही चुबाया नहीं, ये बहुत शार्प है, तो वो देखते ही उसके स्पर्श का ज्ञान। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि दिखने में ब्लंट दिख रही होती हैं शार्प, दिखने में शार्प दिख रही होती हैं ब्लंट, लेकिन अपने को देखते ही उसके स्पर्श का ज्ञान हो जाए। फ्रिज से मान लीजिए फ्रिज से कोई फ्रूट निकाला या कोई भगोनी निकाल के बाहर रखी, और 2-4 मिनट बाद ही उस पे पानी की बूंदे बूंदे सी नहीं आ जाती है, कोई भी चीज फ्रिज से निकाल के रखो, तो हमने हाथ नहीं लगाया उसके, लेकिन हम देख के कहेंगे अभी ये ठंडा है। ये कैसे कहा? हमने नेत्र इंद्रिय का काम किया स्पर्शन इंद्रिय की जगह, मतलब नेत्र इंद्रिय से काम लिया स्पर्शन इंद्रिय का। हमने आंख से देख के उसके ठंडे गर्म का पता लगा लिया, भाप निकलती हुई देख के हाथ नहीं लगाया दूध के, लेकिन भाप निकल रही थी तो कहा अभी तो गर्म है। ये है अनुक्त ज्ञान। ठीक है, समझ में आया? और हमने छू ही लिया, फिर समझ में आ गया ठंडा है कि गर्म है, तो वो हो गया उक्त। अब ध्रुव और अध्रुव, ध्रुव और अध्रुव, किसी के पास एग्जैक्ट मतलब फास्ट कोई उदाहरण है? बोलिए अलका जी, आपके थोड़े सही चल रहे हैं तो आपसे पूछ लेते हैं टाइम की बचत के लिए। बोलिए। ध्रुव यानी जो परमानेंट, जैसे कोई वस्तु को टच करके, जैसे पहाड़ वगैरह होता है, वो ध्रुव ज्ञान हो जाता है। देखो मैं बता देती हूँ, जैसे अभी अपन ने एक्यूप्रेशर वाली बात की, या तो जैसे वो कोई एक्यूप्रेशर का बोर्ड है, तो पहली बार हम खड़े हुए उस पे, तब वो जैसा चुभा, फिर दूसरी बार जब खड़े हुए तब भी वैसा ही चुभा, जब भी खड़े होते हैं उतना ही चुभता है वो अपने को, तो ये हुआ उसका ध्रुव स्पर्श। और पहली बार खड़े हुए थे तब तो कम चुभा था, आज खड़े हुए तो आज ज्यादा चुभ रहा है, या पहली बार खड़े हुए थे तब बहुत चुभा था, आज खड़े हुए तो आज कम चुभ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? अपन बोलते हैं पहली बार में तो इतना नहीं लगा था, आज ज्यादा लग रहा है, या पहली बार में तो बहुत लगा था। कुछ स्पर्श के लिए मान लीजिए दूध पिया, तो पहला घूंट पीते ही तो कम गर्म लगा, और दूसरा घूंट पीने पे ज्यादा गर्म लगा, तो ये हो गया अध्रुव। और हर घूंट उतना ही गर्म लग रहा है, गर्म, मैं इस रसना की बात नहीं कर रही हूँ, स्पर्शन की बात कर रही हूँ, लेकिन वो उतना ही गर्म लग रहा है हम पी रहे हैं तो वो हो गया उसका ध्रुव स्पर्श ज्ञान। ठीक है, अभी अब बाकी चर्चा अपन कल करेंगे, पर समय बहुत हो ही गया है ज्यादा। बोले कभी जो मसाजर आता है उसको अपने पैरों पे बांधते हैं, तो एक बार जब लगाते हैं तो बहुत कम लगता है, फिर एकदम से तेज कर होता है तो प्रेशर बढ़ता है पैरों पे। मसाजर वाला जो सोफा आता है ना, उसमें भी यही होता है। हाँ, तो वो ध्रुव हो रहा है कि अध्रुव हो रहा है? पहले भी कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है ना, तो वो अध्रुव हो रहा है। हाँ, हाँ, तो वो अध्रुव हो रहा है, और हर बार एक सा लग रहा है
तो वो ध्रुव हो रहा है। उसमें आप उसको भी ध्रुव बना सकते हो कि हम जब जब बैठते हैं तब शुरू में इतना ही कम लगता है, उसके बाद में उतना ही लगता है, उसके बाद में उतना ही लगता है। ये तो हम बना रहे हैं ना उदाहरण, लेकिन अपनी बात सही सिद्ध करनी चाहिए अपने को, मतलब हम जो सिद्ध करना चाह रहे हैं वो प्रूफ कर पाए। ठीक है, हाँ जी बोलिए। मैम आप जो ध्रुव बोल रहे हो, करंट नॉलेज के लिए बोल रहे हो? करंट की ज्ञान का ये है कि मतलब पहले का है या मतलब बाद का कुछ भी? देखो करंट का उदाहरण दे रहे हो अभी आप, तो उदाहरण में और तो आपने कल आपने कहा था कि जिससे हम लोग को जो एक बार ज्ञान हो गया वो ज्ञान वैसा ही रहेगा, न वो बढ़ेगा न कम होगा, तो वो तो हो गया ध्रुव। और जो उसमें क्षयोपसम होता है वो आप कल इस तरह आपने मतलब इसका उदाहरण दिया था। तो उदाहरण तो हर बार अलग अलग होंगे ना। अभी अपन स्पर्शन इंद्रिय संबंधी बात ले रहे हैं, तो उदाहरण है ये उदाहरण है। उदाहरण तो है, लेकिन ज्ञान तो वो स्टेबल जितना एक बार में हो गया वो उतना ही ज्ञान रहना, वो ध्रुव हो गया। मतलब मेरे को जो समझ में आया कल वो ये था। मतलब ये है कि किसी वस्तु के बारे में पहली बार में जो ज्ञान हुआ, दूसरी बार में भी वही ज्ञान है, बराबर वैसा ही ज्ञान है अपने को, तो वो ध्रुव ज्ञान। और कभी उसके बारे में कुछ ज्ञान हो रहा है, कभी उसके बारे में कुछ ज्ञान हो रहा है, तो वह अध्रुव ज्ञान। ठीक है, बोलिए रजनी जी। एक में एक ही वस्तु और एक विध में एक ही जात के कई वस्तु, ये हो गया ना? हाँ यही होगा ना। तो एक विध और बहु वो सिमिलर से हो जाते हैं कभी कभी। हाँ। अब रसना और घ्राण और मन का कल करेंगे अपन, अब इतना टाइम नहीं लगाएंगे, इकट्ठा एक साथ पूछ लेंगे। बोलिए। इंजेक्शंस तो चुभेंगे ही, लेकिन बाद धीरे धीरे कभी चुभते हैं, कभी कम, कभी ज्यादा चुभते हैं। हाँ। True. हाँ बोलिए। मैं कल हॉलीडे पे हूँ, मैंने मन का किया था। अभी समय बिल्कुल भी नहीं है, 3:40 मंडे को आप रिकॉर्डिंग सुन के आप मिला लेना जो भी होगा फिर। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सप्त भंग जय तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अभिचिन्न धारा निज धर्म की कहानी।